17वीं शताब्दी में बंगाल मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह अपनी उपजाऊ भूमि, समृद्ध कपड़ा उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल की उपजाऊ भूमि ने इसे कृषि उत्पादन का केंद्र बना दिया था, जहां से बड़ी मात्रा में अनाज और अन्य फसलें उत्पन्न होती थी। रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता था। बंगाल की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था, जहां से व्यापारी विभिन्न देशों के साथ व्यापार करते थे। बंगाल की राजधानी ढाका उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक थी। ढाका का शहरी जीवन और इसकी समृद्धि मुगल शासन के दौरान अपने चरम पर थी। यहाँ के बाजारों में हमेशा भीड़ रहती थी और व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए दूर दूर से आते थे। यहाँ से यूरोप को बारीक सूती वस्त्र, रेशम और अन्य मूल्यवान सामान निर्यात किए जाते थे। मुगल साम्राज्य के लिए बंगाल एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत था। यहाँ के व्यापार और कृषि से प्राप्त होने वाला राजस्व मुगल खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देता था। मुगल सम्राटों ने बंगाल पर सूबेदारों के माध्यम से शासन किया। इनमें से कुछ सूबेदार जैसे मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की समृद्धि को और बढ़ाया। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहित किया, नहरों का निर्माण कराया और कृषि उत्पादन में सुधार किया। मुर्शिद कुली खान के शासनकाल में बंगाल ने आर्थिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। मुगल शासन के अंतिम वर्षों में बंगाल ने अपनी स्वायत्तता और समृद्धि को बरकरार रखा। हालांकि मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने से बंगाल में शक्ति संघर्ष शुरू हो गया। क्षेत्रीय शासक, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां और महत्वाकांक्षी व्यक्ति सत्ता के लिए होड़ करने लगे। ऐसे अशांत समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रवेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की और अंततः इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार बंगाल का मुगल शासन के तहत एक समृद्ध प्रांत के रूप में इतिहास समाप्त हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। बंगाल की समृद्धि और उसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाए रखा, चाहे वह मुगल शासन के दौरान हो या उसके बाद के समय में। बंगाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा और व्यापारिक कौशल के बल पर समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने का शाही घोषपत्र प्राप्त हुआ था। इस घोषपत्र ने कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया, जिससे कंपनी को एक मजबूत आधार मिला। कंपनी ने शुरुआत में मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया था। मसाले, जो उस समय यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान थे, कंपनी के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हुए। लेकिन धीरे धीरे इसने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ कंपनी ने स्थानीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल में कंपनी ने 1651 में अपनी पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की। यह चौकी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई, जहां से उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया। कंपनी ने मुगल अधिकारियों से व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए रिश्वत और कूटनीति का इस्तेमाल किया। इस रणनीति ने कंपनी को व्यापार में कई विशेषाधिकार दिलाए। उन्होंने अपने व्यापारिक जहाजों को मुगल करों से छूट भी प्राप्त कर ली। इस छूट ने कंपनी को और भी अधिक लाभ कमाने में मदद की। यह छूट स्थानीय व्यापारियों के लिए नुकसानदेह थी और इससे कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच तनाव पैदा हुआ। स्थानीय व्यापारी कंपनी की बढ़ती शक्ति से असंतुष्ट थे। कंपनी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सेना और किलेबंदी का निर्माण भी शुरू कर दिया। इन किलेबंदियों ने कंपनी को सैन्य शक्ति प्रदान की। समय के साथ कंपनी की महत्वाकांक्षाएं व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक नियंत्रण तक पहुंच गई। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ किया और अपनी शक्ति को और बढ़ाया। उन्होंने बंगाल की आंतरिक राजनीति में नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बने। वे एक साहसी और स्वतंत्र शासक थे जो बंगाल की संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ थे। सिराजुद्दौला को कंपनी की बढ़ती ताकत और उनके हस्तक्षेप की नीति से चिंता थी। उन्होंने कंपनी को बंगाल की आंतरिक राजनीति में दखल न देने और अवैध किलेबंदी को ध्वस्त करने का आदेश दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कई कदम उठाए। कंपनी ने सिराजुद्दौला की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम को मजबूत करना जारी रखा और सैन्य तैयारी शुरू कर दी। जून 1756 में सिराजुद्दौला ने अपनी सेना के साथ कलकत्ता पर हमला किया और शहर पर कब्जा कर लिया। यह घटना, जिसे कलकत्ता के ब्लैक होल की त्रासदी के रूप में जाना जाता है, ने बंगाल और कंपनी के बीच पूर्ण युद्ध की शुरुआत की। सिराजुद्दौला के इस कदम ने ब्रिटिशों को और अधिक आक्रामक बना दिया, जिससे संघर्ष और भीषण